अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग है ना, तो अब एकदम सिंपल भाषा, गांव वाला भाषा में जानते हैं कि काम आज के पहले हुआ है। लेकिन अगर काम आज होता है ना, आज हुआ है, तो इसका मतलब लगेगा एच प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, एच प्लस वर्ब थ्री का मतलब एच के साथ हैव है, हैज है, हैड है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे फिलर्स। ये जो फिलर्स है प्रीवियस ईयर का है, एसएससी का हर फॉर्मेट में पूछा गया। लाइट जला एसएससी का प्रीवियस ईयर में सब पूछा गया है। तो आप देखेंगे, हम इसमें देखेंगे ये कि ग्रामर कितना यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। हालांकि है वर्ड बेस्ड, लेकिन ग्रामर सीखेंगे इसे। हम हर वीडियो को एक मकसद होता है, ग्रामर हर वीडियो में बताएंगे, चाहे उसका मतलब यहाँ उसका मतलब क्या बोले, हर वीडियो में ग्रामर बताएंगे, चाहे उसका ग्रामर यूज हुआ है या नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर ग्रामर सीख रहे हैं तो। ठीक, और वर्ड भी बताएंगे, कौन सा वर्ड भराएगा वो देखेंगे, और कौन नहीं भराएगा तो क्यों नहीं भराएगा ये भी देखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो महान लोग होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अब यहाँ लिखा है पीपुल, और पीपुल के बाद क्या है, आर। पता हो कि पीपुल जो है वो पीपुल हमारा प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है पीपुल। तो सवाल पीपुल्स नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पीपुल्स ये खुद प्लूरल है, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। पीपुल ये क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल हो गया, एस नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, कोई बोलेगा कि नहीं एस तो हम बहुत जगह देखे हैं, तो एस लगल हुआ मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिल जाएगा, जब वो अलग अलग कॉन्टिनेंट का आदमी जब बैठा रहे, तब वहां हम पीपुल्स लगा सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये महाद्वीप, वो एशिया महाद्वीप, सबका आदमी अगर बैठा है तो पीपुल्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीपुल्स है, अभी पीपुल प्लूरल होता है, लेकिन ये बहुत पीपुल्स जो है बहुत एक्सेप्शन केस में देखने को मिलता है, बहुत मतलब एक्सेप्शन नहीं, कम केस देखने को मिलता है ये सब चीज। ठीक है, तो पीपुल हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अच्छा, वर्ब प्लूरल कैसे है, तो वर्ब प्लूरल आर है, वर है, ये सब वर्ब का क्या प्लूरल फॉर्म है। सवाल कि आप कैसे जान रहे हैं कि ये वर्ब प्लूरल, आप याद रखें कि इज हमारा सिंगुलर होता है, वाज हमारा सिंगुलर होता है। क्यों, आप याद रखें वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में वो सब सिंगुलर है, वर्ब है सिंगुलर, एस है सिंगुलर, खाने वाला इट्स है सिंगुलर, दौड़ने वाला रन्स है सिंगुलर, मतलब जिसके अंत में एस लगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, और जिसके अंत में एस नहीं है वो प्लूरल है। तो पीपुल प्लूरल है और एस नहीं है, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक, तो पीपुल और ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहता है। टू, अब किसके के लिए, तो टू जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। टू क्या लेता है, वर्ब का पहला फॉर्म। और जब टू वर्ब का पहला फॉर्म लेता है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटिव बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर टू के बाद बी आया तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो देंगे, तो ये हम पेसिव वॉइस में रहेंगे और ये एक्टिव वॉइस में रहेंगे, है ना। ये गदर कहाँ मचाएंगे, पेसिव वॉइस में, और ये कहाँ सोले रहेगा, तो एक्टिव वॉइस में। ठीक, तो टू के बाद हमको वर्ब चाहिए, रेडी टू। अब किस लिए, अब देख लेते हैं टू के बाद अगर वर्ब लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद नाउन भी तो आता है, गोइंग टू होम। अच्छा, गोइंग टू होम तो नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन फिर भी गोइंग टू मार्केट तो कर ही सकते हैं। तो यहां लिखा है अब भरना है कि जो महान लोग होते हैं, ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। कहां पर जिम्मेदारी लेने के तैयार रहते हैं, कैंडल का मतलब होता है आग लगाने से संबंधित, ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्या ग्रेट लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी आग लगाने के लिए लेते हैं, गलत, ऐसा कुछ नहीं। सिक्योर मतलब सुरक्षित रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू सिक्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है, महान लोग भी कुछ गलती कर देता है। अशोका कलिंग का युद्ध किया, बाद में अहिंसा की नीति अपनाया, अहिंसा ही बनना था तो फिर हिंसा क्यों किया, तो मिस्टेक किससे नहीं हुआ, सबसे हो जाता है। ठीक, आगे बर्डन का मतलब होता है बोझ, परेशानी, तो ये परेशानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में ली। शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कंधे पे जिम्मेदारी लेना, कंधे पे जिम्मेदारी लेना। अब लिख ले इसको कि हमेशा शोल्डर शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कंधे पर जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना। तो ग्रेट लोग हमेशा रेडी रहते हैं अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेने के लिए। ठीक है, एक थोड़ा सा यहाँ सिक्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा सकता था दिमाग, लेकिन याद रखें शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलोकेशन है, साथ में यूज हुआ करता है। ठीक, तो ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, महान लोग जो है हमेशा अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी रहते हैं। हिज ब्रदर, अच्छा हिज क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। सवाल ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आप कैसे जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आप याद रखें कि हिज जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और एक हिज जो होता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव
प्रोनाउन है। सवाल कि फिर आप कैसे जाने कि फिर ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव ही है, ये प्रोनाउन क्यों नहीं कह रहे हैं? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं प्रोनाउन कि हिज हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, हर हो गया, और भी है माइन हो गया, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसी के साथ हम सब में खाली एस लगाते चले तो ये हमारा बनता जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बनेगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप लोग का सवाल रहेगा कि चल ठीक है यार, ये सब तो समझ जाएंगे कि एस 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 लास्ट में है तो पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि सब में एस लगाना है। लेकिन हिज वाला कैसे जानेंगे? इसमें तो नहीं है एस, तो एस नहीं है क्योंकि एस पहले से था, इसलिए डबल एस तो दिए नहीं। फिर तो वो हिज साउंड वाला आ जाएगा ना, वो तो साउंड वाला आ जाएगा हिज। तो इसका मतलब ये है कि हम जानेंगे कैसे? आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर इन सभी के पहले नाउन का प्रयोग है तो समझ जाना है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर इन सभी के बाद नाउन का प्रयोग नहीं है तो समझ जाना है कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल के जैसे देख ले, जैसे हम बोले कि दिस, क्या लिखे? दिस इज योर, दिस इज योर रूम, दिस इज योर रूम, ये तुम्हारा कमरा है। ठीक, तो योर क्या है? हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन का प्रयोग है। लेकिन अगर यही बोले कि दिस रूम इज योर्स, दिस रूम इज योर्स, अगर हम यहां योर लिखे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन है क्या? और नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो फिर ऐसा आना चाहिए, तो यहां क्या होगा? योर्स। ठीक, तो दिस रूम इज योर्स, तो ये योर था पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद नाउन था, और नहीं है अगर योर्स यहां है इसके बाद नाउन नहीं है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। उसी तरह हिज का कहानी है, दिस इज हिज रूम, वो उसका रूम है, और दिस रूम इज हिज, ये उसका रूम। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, इसीलिए लिखा है, इसीलिए हम बोले कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि लिखा है हिज ब्रदर, और ब्रदर क्या है? हमारा नाउन है, तो इसीलिए हिज ब्रदर, उसका भाई। अब उसका भाई क्या किया है? हिज, एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। अपने रिजल्ट के बाद वो क्या किया है कि उसको घड़ी दिलाया है। इसका मतलब रिजल्ट अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ, तो उसको घड़ी दिलाया। इसका मतलब वो क्या किया? जो वादा किया होगा उसको पूरा किया। अच्छा, जो वादा किया उसको पूरा किया। तो लॉस्ट टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा होना। लॉस्ट टेम्पर मतलब गुस्सा होना। तो गुस्सा जब हो जाएगा तो फिर घड़िया काहे दिया जाएगा? शकरकंद खातिर घड़ी तो नहीं दियागा। जब गुस्सा है तो फिर घड़ी क्यों दियागा? टुक वर्ड का मतलब होता है वापस ले लेना अपने शब्दों को, शब्दों को वापस ले लेना। और अगर वो अपना शब्द वापस, टुक वर्ड, अगर वो अपना शब्द वापस ले, अभी आप नहीं समझते तो यहां लॉस्ट भर के देखें, लॉस्ट टेम्पर, तो लॉस्ट, लॉस्ट हिज टेम्पर, अपने गुस्सा खो दिया, गलत, गलत हो गया। टुक वर्ड, टुक वर्ड मतलब कि उसका भाई जो अपने शब्द को वापस ले लिया, और जब रिजल्ट आया तो फिर घड़ी दिया, तो फिर जब वापस ले लिया फिर घड़ी देने कैसे गया? जब शब्द वापस ले लिया तो नहीं, तो ये भी गलत। केप्ट प्रॉमिस, हाँ ये हो सकता है कि प्रॉमिस का मतलब वादा करना, वादा निभाना, तो केप्ट प्रॉमिस, केप्ट प्रॉमिस मतलब जो उसका भाई है वो अपना वादा निभाया, और रिजल्ट जब आया तो उसको क्या दिया? एक घड़ी दिलाया। वादा किया होगा तो दिलाया। अच्छा, ब्रेक, रिकॉर्ड तोड़ देना, ब्रोक हिज रिकॉर्ड मतलब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ऐसा नहीं बोला था, बोला था कि रिजल्ट, यहाँ लिखा हुआ है कि रिजल्ट के लिए उसको घड़ी दिया, रिजल्ट में रिकॉर्ड घड़ी तोड़ दिया, यहाँ ऐसा तो नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हिज ब्रदर केप्ट हिज प्रोमिसेस, वो अपना वादा निभाया और क्या दिया? गेव हिम, उसको एक घड़ी दिया। आगे, द जज, द जज डायरेक्टेड द एडवोकेट, डायरेक्टेड क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ठीक, अगर वर्ब का दूसरा, थोड़ा सा अंतर देखें, अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग है ना तो अब एकदम सिंपल भाषा, गांव वाला भाषा में जानते हैं कि काम आज के पहले हुआ है, काम आज के पहले हुआ है। लेकिन अगर काम आज होता है ना, आज हुआ है, तो इसका मतलब लगेगा एच प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, एच प्लस वर्ब थ्री का मतलब एच के साथ हैव है, हैज है, हैड है। ठीक, अगर हम लिखें आई एट तो इसका मतलब हम खाए हैं लेकिन आज के पहले खाए हैं। लेकिन हम लिखे आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन, ईटेन क्यों लिखा? क्योंकि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। आई हैव ईटेन, तो इसका मतलब है मैंने खाया है, मतलब आज खाए हैं, इसका मतलब प्रभाव जब से खाए अभी तक है। ठीक है, ये, और आई एट मतलब पास्ट का हो गया। तो ये था, तो यहां लिखा है कि द जज डायरेक्टेड, यानी जज जो है वो निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? द एडवोकेट जनरल को, किसको दिया? एडवोकेट जनरल को दिया कि एन इंक्वायरी
ऑन द केस, केस इंक्वायरी को क्या करना है, मतलब जांच करने के लिए एडवोकेट को दिया। ठीक, तो आप याद रखें यहां मेक मतलब तो बनाना हो, चलो मेक एन इंक्वायरी नहीं होता है, इंक्वायरी बनाते नहीं है। गेट एन इंक्वायरी, इंक्वायरी प्राप्त नहीं किया है, उसको निर्देश दिया है कि तुम काम करो। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना नहीं। होल्ड एन इंक्वायरी का मतलब लिख ले, होल्ड एन इंक्वायरी, द जज डायरेक्टेड, जज निर्देश दिया द एडवोकेट जनरल को टू होल्ड एन इंक्वायरी ऑन द केस, कि इस केस को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए आगे या फिर जांच किया जाए। तो होता क्या क्या है, थोड़ा सा कोलोकेशन वर्ड ना बहुत खेल करता है इस सब में। जिसे होता है होल्ड एन इंक्वायरी, होल्ड एन इंक्वायरी, लॉन्च एन इंक्वायरी, लॉन्च एन इंक्वायरी, उसके बाद होता है ओपन एन इंक्वायरी, ये सभी चीज होता है। ठीक है, ये है कोलोकेशन वर्ड है जो हमेशा साथ में यूज हुआ करता है। होल्ड एन इंक्वायरी जांच करने के लिए दे दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, लॉन्च एन इंक्वायरी या फिर ओपन एन इंक्वायरी, ये हमेशा साथ में यूज होने वाला कोलोकेशन वर्ड है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। आगे, अच्छा ऑलवेज गिव्स, अच्छा जो है वो हमेशा देता है, क्या देता है, टू जोहाना, जोहाना को फॉर हिज सक्सेस, मतलब अपनी सफलता का जोहाना को देता है, क्या देता होगा, नहीं बोलता है हम अपनी सारी सफलता का श्रेय हम उसको देते हैं, हम सारा सफलता का क्रेडिट उसको देते हैं, हम सारे सफलता का क्रेडिट अपने माँ बाप को देते हैं, हम सारे सफलता का क्रेडिट उस लड़की को देते हैं जो मेरे साथ थी, ऐसा। तो अक्षय ऑलवेज गिव्स टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस, अपने सक्सेस के लिए हमेशा क्या देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, खेनी चुनौती, एक फाक भर दे चौचरा, चौचरो भर गलो, तो ऐसा तो नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर देती है, अपने सक्सेसफुल का अवसर, सक्सेसफुल हमारा है उसका अवसर क्या, यहां बोला है अभय, सॉरी अक्षय ऑलवेज गिव्स, हमेशा देता है किसको, टू जोहाना को, अपने सक्सेस का क्या देता है, अपॉर्चुनिटी, अवसर देता है उसको, नहीं अवसर कैसे देगा, अवसर तो उसको मिला तब तो सक्सेस हुआ। आगे, ब्लेम दोषी ठहराता है अपने सक्सेस का, जब सक्सेस हो गया तो दोषी ठहरा, हाँ अगर फेल होता तो अब हम ब्लेम कर सकते थे कि हमेशा वो फेल हो गया, फॉर हिज अपना जिंदगी में फेल हुआ तो ब्लेम कर सकते थे, लेकिन फेल नहीं हुआ है, चांस नहीं होगा। अच्छा ऑलवेज गिव्स चांस, हमेशा उसको चांस देता था अपनी सक्सेस में, अपने सक्सेस में उसको चांस कैसे, तो अपने सक्सेस में उसको हम क्रेडिट देते हैं कि जो भी मेरा सक्सेस है वो किसके कारण हुआ है, तो जोहाना की वजह से हुआ, ये क्रेडिट हम किसी को देते हैं। तो अक्षय ऑलवेज गिव्स क्रेडिट टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस। थोड़ा सा देखिए, अच्छा यहाँ क्या है, सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, तो अच्छा सिंगुलर है इसलिए गिव्स यहां क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। ठीक, आगे, ब्रैडी, ये ब्रैडी नाम है, ब्रैडी स्ट्रेंथन, सीधा किया, स्ट्रेंथ मतलब नहीं होता सीधा, तो स्ट्रेंथन मतलब सीधा किया, क्या किए सीधा, द बैटन। अच्छा एक तो थोड़ा सा अगर हम समझे, द बैटन का मतलब लिख ले छोटा छड़ी, छोटी सी छड़ी होता है, छोटी छड़ी, बटन का मतलब, ब्रैडी स्ट्रेंथन, ब्रैडी सीधा किया, द एक छोटी सी छड़ी को। अब थोड़ा सा अगर हम यहां देखेंगे ना, तो द जो है वो हमारा क्या है, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर ए भी है, डिटर्मिनर एन भी है, डिटर्मिनर द भी है, उसके बाद एक वर्ड होता है तो वो नाउन होता है, अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला होता है एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन, अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। तो अगर हम देखें तो द है, और द के डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड दो वर्ड है, बाकी यहाँ फिर प्रीपोजिशन आ गया तो कहानी खत्म, दो वर्ड चाहिए, दो वर्ड चाहिए तो इसका मतलब ये वाला खेला यूज होगा, तो इसका मतलब एक नाउन दिया है तो दूसरा हमको एडजेक्टिव चाहिए, तो पहला इसका मतलब बाद वाला नाउन है, बैटन छोटी सी छड़ी है, ये नाउन है, तो यहाँ हमको एडजेक्टिव चाहिए, और चार्ज है तो छोटी सी छड़ी, चार्ज छोटी छड़ी क्या होगा, चार्ज तो कोई छोटी छड़ी नहीं होता है। आगे, स्विंग का मतलब होता है झूलना, झूलने वाली छोटी छड़ी, ओपन मतलब खुलने वाली छोटी छड़ी नहीं, वुडन, यहां तो आराम से लिखा हुआ है कि वुडन बैटन इन हैंड, मतलब वो अपने क्या किया, हाथों से वो उसको सीधा की, कैसा छड़ी था, तो वुडन था, लकड़ी की छोटी सी छड़ी को क्या किया, सीधा की, तो कैसा, तो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा यहाँ, तो इसलिए यहाँ प्रयोग होगा वुडन, हालांकि वुडन क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वुडन। अब कैसे जाने कि वुडन एडजेक्टिव है, इसलिए क्योंकि जो कैसा कैसी का जवाब दे दे और वो नाउन का क्वालिफाई करे वो हमारा एडजेक्टिव होता है, जैसे राम काला लड़का है, कैसा लड़का है, काला लड़का, ये जो काला है वो एडजेक्टिव ऑफ कलर हो गया, ब्लैक। राम गरीब है, कैसा है, तो गरीब है, तो ये जो गरीब वर्ड है वो एडजेक्टिव है। राम अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर जो है एडजेक्टिव है। राम बहरा है, कैसा है, तो बहरा है, तो बहरा जो है एडजेक्टिव है, उस तरह से। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
और फेंट मिस्ट, फेंट का मतलब तो धुंधला, फेंट मतलब धुंधला, और मिस्ट का मतलब धुंध, एक धुंधला धुंध ओवर द वैली, वैली ऊपर घाटी पर क्या हुआ, धुंधला धुंध, अब तो समझ में आ गया कि छा गया, है ना, धुंधला धुंध क्या हुआ, छा गया। तो छा गया का स्विंग, स्वंग का मतलब तो यहां लिखा है झूलना, तो इसका मतलब झूलता तो नहीं है। हाँ, हम क्या करेंगे, हंग को छाटेंगे, क्योंकि हंग का मतलब एक ही चीज जानते हैं, लटकना। लेकिन आप आज लिख लें इसको कि हंग का मतलब होता है लटकना या छा जाना, छा जाना, छा जाना। ठीक है, तो अब फेंट मिस्ट यानी एक धुंधला धुंध जो है वो पूरे वैली पर क्या हुआ, छा गया। आगे, इसका मतलब झूलती हुई, और इसका मतलब स्वेड मतलब दौड़ना, ये डोलना, सॉरी दौड़ना नहीं, डोलना, ये झूलती हुई। थोड़ा अरे राइटिंग बोल देते हैं, बहुत खराब राइटिंग है मेरा। डेंगल्ड का मतलब होता है झूलती हुई, आराम से लिखते हैं, झूलती हुई। चलिए, तो ये हो गया, तो आप फेंट मिस्ट हो गया। फेंट मिस्ट एक धुंधला धुंध क्या हुआ, छा गया। हम लोग पहले क्या जानते थे, हंग का मतलब एक ही चीज जानते थे, और वो जानते थे केवल लटकना। लेकिन आज पता चला कि हंग मतलब छा जाना भी होता है, जब वैली उली पर क्या हो, धुंध का बात करें। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फिलर्स। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा, और ग्रामर सीखे होंगे, और इसमें ये जानेंगे कौन ऑप्शन होगा और कौन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो आप क्या करें इसको, अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान से लिख ले, ये कोलोकेशन वाला अच्छा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।